Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Champions Clash Asia Cup special transmission on Discover Pakistan, brought to you by Hires in association with Ola Next. बहुत सी डिस्कशंस के बाद मिलाकर कल पाकिस्तान की टीम ने मैच खेला और बहुत से ऐसे फैसले हुए, बहुत सी अंदरूनी कहानियां थी जिसके बारे में हम आज बात भी करेंगे और आज के मैच के हवाले से भी डिस्कशन रहेगी, कल के मैच के हवाले से भी डिस्कशन रहेगी। मैं हूं सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद है। जी हाँ, मैं हूं मैसम अब्बास। और जैसे सबा ने कहा कि कल का दिन बड़ा भरपूर रहा, एक फिल्म की तरह था जिसमें ट्विस्ट भी आए, इंटरवल भी आया, उसके बाद एक ऐसा दी एंड हुआ कि जो अच्छा दी एंड हुआ। वही बात है कि जीत हुई, पाकिस्तान की जीत हुई और अच्छा ये भी हुआ कि मैच हुआ, जो कि कल एक दफ़ा लग रहा था कि शायद कल का मैच भी नहीं होगा और काफ़ी उतार चढ़ाव थे। उस पर भी ज़रा बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट हमेशा की तरह मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अतीक मलिक, बहुत शुक्रिया, और साथ अरीश आफ्ताब। अरीश, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंदर की कहानी जान लें फिर अतीक से। बिल्कुल, अतीक से हम जानेंगे कल जब वो पीसीबी हेडक्वार्टर्स में गए थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल आई थी और वहाँ पे क्या लम्हात थे। रमीज राजा भी थे, नजम सेठी भी थे और बैक टू बैक बहुत सी ऐसी चीजें आ रही थी। सिचुएशन आप बता रहे थे थोड़ा सा पैनिक है, तो क्या सिचुएशन थी? अब सबसे पहले तो यही लग रहा था कि जैसे बहुत सख्त किस्म का रद्देअमल आने वाला है। अच्छा। और शायद पाकिस्तान टीम जो है वो मैच ना खेले। अच्छा, तो ये माहौल इस वक्त ये बना हुआ था, बहुत भागदौड़ में थे क्योंकि बैक टू बैक जब देख रहे थे कोई ना कोई नया गेस्ट आ रहा था। नजम सेठी साहब आए, रमीज राजा साहब आए, भाब रियाज आए, और फिर जब ऊपर मीटिंग चल रही थी तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था सारे दोस्त मिलके कि शायद पाकिस्तान अपना मैच ना खेले। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आमिर मीर साहब आए, उन्होंने बताया कि जी हमने टीम को अलविदा कर दिया, वो अब अपने होटल। अच्छा, ये आपको बताया गया, कैमरे पे नहीं बताया गया? अच्छा, एक मिनट, ये वो कहानी है जो आपने टीवी स्क्रीन पर नहीं देखी, यानी ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई बात नहीं है, अंदर की कहानी वहां पे जो शख्स मौजूद थे बिहाइंड द सीन। जी प्लीज। तो उस वक्त आमिर मीर साहब आए, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी अब ये सिचुएशन है कि हमने अपनी टीम को होटल से स्टेडियम की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन फिलहाल उनको कहा कि आप स्टेडियम रुके, अगले डिसीजन का जो आप इंतजार करें, जैसे कोई हमारा फैसला आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और इस दौरान मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के फौरी बाद मोहसिन नकवी साहब, रमीज राजा साहब और नजम सेठी साहब नीचे आए, उन्होंने बताया कि जी जो एंटीपाई क्राफ्ट थे उन्होंने माजरत कर ली है, और माजरत के बाद उन्होंने कहा कि जी आइंदा से ऐसा मामला पेश नहीं आएगा। यानी उन्होंने कहा कि हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई है कि हम जो कह रहे थे कि ये मामला जो है वो गैर कानूनी या गैर इखलाकी है, और इंडिया चूंकि ये कह रहा था कि ऐसा कानून कोई भी नहीं मौजूद नहीं है, इसलिए ये कोई बात मामला वीडियो का सबूत भी जारी किया गया। फिर उसके बाद वो उनकी एक और वीडियो भी जारी की गई जिसमें वो गले मिल रहे थे, हैंडशेक कर रहे थे, और ये मामला जो है वहीं पर खत्म किया गया। और फिर मैंने अच्छा, आपको लगता है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि ये जब बात चल रही थी इसी दौरान ही वो वीडियो बनी, इसी दौरान ही माजरत हुई? वीडियो तो कुछ लम्हे पहले की थी, फिर उसको एनालिसिस किया गया उसी वीडियो को कि क्या अब इस बात पर उनको उनकी माजरत कबूल करनी है या नहीं करनी। उस पर बेसिकली डिस्कशन चल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि रमीज राजा साहब ने एक बड़ी अहम बात उसमें बताई कि एंटीपाई क्राफ्ट जो इंडिया के 90 से ज्यादा मैचेस की रेफरी कर चुके हैं, बार बार उन्हीं का आना इस बात की तस्दीक है कि शायद उन्होंने दाल में कुछ काला। ठीक है, तो उस पर ख्याल से पूरी दाल ही मैचेस इज अ बिग फिगर। और 90 मैच में मैच रेफरी एंटीपाई क्राफ्ट थे, वो भी इंडिया के। ठीक है, अब बार बार उन्हीं को क्यों लाया जाता है? कोई वो जो हम कहते हैं कि इंडिया हमेशा रेफरी और अंपायर मिला के तो उसका सबूत है, वो तस्दीक हुई उस वक्त। ठीक है, कि एंटीपाई क्राफ्ट को क्यों हटाना चाह रहे थे पाकिस्तान के। फिर बहरहाल उन्होंने कहा कि आइंदा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा मामला पाकिस्तान। अच्छा, आईसीसी ने ये भी कहा है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन मजीद भी होगी, जरा मोहसिन नकवी साहब ने जोर दिया इस बात पे। उन्होंने कहा जी इस मामले की तमाम तरह इंक्वायरी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। अच्छा अतीक, ये मामला तो हुआ कल पीसीबी हेडक्वार्टर्स में, लेकिन हमारे कल भी मैं बात कर रही थी कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो काफी ज्यादा, मतलब उनका एक कोशिश होती है कि हर चीज को खींच के नेगेटिव वे में जो है वो लेके आए पाकिस्तान पे डाला जाए। हाँ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आपके? इंडिया की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है अगेन फॉर पाकिस्तान, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? देखिए, उनका रिएक्शन इंतहाई फजूल होता है हमेशा से, हम तो इग्नोर करते हैं क्योंकि उनकी ना तो लॉजिक होती है ना रीजनिंग होती है किसी भी मामले में। वो सिर्फ मेरे ख्याल से अपने जो नाज़रीन है, जो इंडियन है, उनको खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं। नाज़रीन, मतलब ये मेरे ख्याल में नाज़रीन की भी तौहीन करते हैं कि उनको इतना बेवकूफ समझते हैं कि हम जो बात करेंगे, जो हम बेचेंगे, वो खरीद लेंगे। और वो मजे की बात है, इंडियन ऑडियंस इतनी डफर भी है कि वो बात समझ भी लेते हैं, उनके मान भी लेते हैं। लेकिन अतीक, ये जो रीसेंट जंग वाला मामला हुआ है उसके बाद बहुत से ऐसे नाज़रीन हैं जिनकी आंखें खुल गई हैं, जिनके दिमाग खुल गए हैं, जिन्होंने अपने मीडिया को जो है वो कह दिया है कि भाई तुम लोग झूठे हो। बहुत सारे शोबिज़ सितारों ने कहा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ उन्होंने नहीं कहा बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये कहा है कि जी सबसे गलत ट्रेन रिपोर्टिंग अगर किसी की थी तो इंडिया की थी।
बिल्कुल ऐसे ही अरीश की जानिब भी बढ़ेंगे। अरीश बताइएगा, कल ये सारी सिचुएशन रही, क्या लग रहा था, मैच होगा नहीं होगा? कल की फिल्म कैसी रही, मजा आया? मजा तो बहुत आया, लेकिन यही था कि मैच नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का इन्वायरमेंट और सिचुएशन बनाई हुई थी, फाइनली चले बड़ी मुश्किल से मैच हो गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान जीता भी बड़ी मुश्किल से। अब इसी तरह बात करते हैं, एक दफा तो फिर ये भी लग रहा था जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था कि यार काश मैच ना ही होता, क्योंकि जो सूरत हाल थी, कुछ फेस सेविंग मिल जाती हमें। बाल बचे हम कल, बहुत मुश्किल से बचे हैं, और बहुत ट्वीट और बड़े मजेदार से बातें भी चल रही थी कि शायद पाकिस्तानी प्लेयर को बैठाया गया महफूज मुकाम पर और उनकी वर्दी में किसी और को खिलाया जा रहा है। अच्छा, कल के मैच में टर्निंग पॉइंट क्या देखा आपने? क्योंकि एक टाइम था हम समझ गए थे कि बस भाई पाकिस्तान हार गया और उसके बाद 105-110 स्कोर पे लेकिन शाहीन अफरीदी ने अच्छा खेला है, वो टर्निंग पॉइंट था। अगर आपको पता है कि इंडिया के खिलाफ भी वही स्कोर करके गए हैं, और आज यानी अफरीदी के दुरुस्त दामाद अगर कुछ साबित हुआ है बंदा, तो वो शाहीन अफरीदी। बिल्कुल 4 चौके और 2 छक्के। लेकिन लाला ये कह रहे थे कि हम अफरीदी से बॉलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जाहिर है बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग बेस्ट बॉलिंग फ्रॉम हिम। उनका बेस्ट फिगर तो बॉलिंग है ना, वो तो एज ए बॉलर खेलते हैं, बैटिंग तो उनकी प्लस पॉइंट है। हाँ नहीं, कल भी बॉलिंग भी अच्छी की रिलेटिवली, 2 खिलाड़ी आउट किए और पहले विकेट में पहले ओवर में आउट ना कर सके, लेकिन दूसरे ओवर में आउट किया। बिल्कुल, और मैन ऑफ द मैच भी खड़ा, मैन ऑफ द मैच भी रहे। और उसके बाद सलमान अली आगा ने भी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच विनर का जो है वो टाइटल दिया। सो ओवरऑल बैटर्स, हमारी बैटिंग लेन की बात करेंगे, बहुत ज्यादा लैक कर रही है। मतलब हमारे साइम अयूब, गोल्डन डक 3 मैचेस में जो है उनके 0 कंसेक्यूटिव आए, कल भी वही लूज शॉट आउटसाइड द ऑफ स्टंप। और ये मुझे समझ नहीं आ रही, हमारे जो बैटर्स हैं सेम शॉट पे ही आउट हो रहे हैं। मोहम्मद हारिस ने भी कल उसी सेम शॉट पे आउट हुए थे। कल पैनिक बहुत ज्यादा थे पाकिस्तानी प्लेयर, बहुत प्रेशर में थे। लग रहा था एक तरफ से मुरलीधरन है, शेन वॉर्न है, ग्लेन मैकग्रा है, गिलिस्पी है, ब्रेडली है। पता नहीं क्यों मतलब यही समझकर जुनैद सदीक उनसे नहीं खेला जा रहा था। आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो प्लेयर जो पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं हो सका था, वो अब यूए की तरफ से खेल रहा है, और यूए की तरफ से खेलते हुए पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन को वो टफ उनके जो स्पिनर्स थे, हैदर अगर तेज कर रहे थे, दूसरे जो है वो फ्लाइट दे के स्लो कर रहे थे। और देखिए सलमान अली आगा ने कल फिर वही बात की जो हम हरकत भी सुनते जा रहे हैं। 24 गेंदों पे 20 स्कोर, उसका खमियाजा फखर को भी भुगतना पड़ा। 50 पे आउट हुए, ठीक है, और फखर भी कल बहुत अच्छा खेले। अगर आप फखर के 50 और शाहीन के 29 रन निकाल दें तो पीछे 80 रन तो ये बन जाए। बिल्कुल ऐसे। और बाकी बचता क्या है? बाकी पूरी टीम बचती, पूरी टीम ने किया। और सलमान अली आगा ने फिर कल वही बात की है, जी हमारे मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर रहा। मिडिल ऑर्डर की वजह से ही बाबर और रिजवान को साइड पे बैठा के उनको एक अच्छा स्क्वाड दिया गया था, और आप फिर वही कह रहे हैं कि जी हमारा मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर रहा। बाबर की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे पुराने जो कोच थे वो भी कह रहे हैं कि यार देखिए, हमारा जो शो है ना, हमारा शो बाबर आजम के बगैर चल सकता है, इंशाल्लाह चलेगा बाबर आजम। लेकिन हमारी ऑडियंस बार बार बाबर आजम का नाम सुनना चाहती है। हमारा शो चल जाएगा अतीक के मुताबिक, बाबर बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। हम बात करते हैं, अतीक बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऐसे हैं जो हम नहीं खेल रहे, और बड़े ऐसे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड क्लास है, हम टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से, मुझे पता है आप इमरान नजीर की बात करने वाले हैं। इमरान नजीर अब जो है उनका टाइम पूरा हो गया है, चाहे तो शायद बाबर आजम का भी टाइम पूरा हो गया हो। T20 में मुझे लगता है कि पूरा हो गया। अब वो गाना जो नहीं बना था, पार्टी भी शुरू हुई है, तो ये बाबर के लिए बना है। अच्छा, लेट्स सी। बाबर के वैसे मैं नहीं कहती कि बाबर अच्छा नहीं खेल सकते, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा नहीं है कि उनकी पार्टी भी शुरू हुई है, क्योंकि उनकी पार्टी शुरू होके खत्म हो चुकी है। एरा आता है हर किसी पर। तेंदुलकर ने भी यही बात की थी कि मेरे ऊपर भी एक ऐसा एरा आया था जिसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो मुझे काउंसलिंग की जरूरत पड़ी थी उस वक्त। तो मेरे ख्याल से बाबर इस वक्त जो साइड पर बैठा हुआ था, वो काउंसलिंग की वजह से ही बैठा है, उसको काउंसलिंग की जा रही है, और जब वो कम बैक करेगा तो आप अच्छा रिजल्ट देखिए। आई विश ऐसा ही हो, और डेफिनेटली अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी अगर बाबर हमें गलत साबित करते हैं और T20 प्लेयर खुद को मनवाते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी, और हम जो है वो उस खुशी को सेलिब्रेट भी करेंगे। हरीश की जानिब बढ़ते हैं। हरीश, अतीक तो बाबर को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि बाबर आजम अगर टीम में होते तो हमारे, अगर बाबर रिजवान की पार्टनरशिप जो है वो लग जाती तो कितना मिस कर रहे हैं हम? हाँ, कितना मिस कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जब बाबर थे कैप्टन तब भी स्क्वाड बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। कुछ ग्रुपिंग की वजह से बाबर को हटाया गया, ठीक है। स्ट्राइक रेट बेशक मैटर कर रहा है, लेकिन जो असल वजह थी ना, थोड़ी ग्रुपिंग टीम में नजर आ रही थी, और जूनियर्स को इतना दोस्तियां निभाई जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे था। अब ये है कि आपके स्क्वाड में टीम सीनियर जूनियर्स जो है ना, वो मिलके खेल रहे हैं। अच्छा, है यूनाइटेड टीम। बिल्कुल। मैच देखते दौरान मुझे, जब मैंने खुशदिल को कैच पकड़ते हुए देखा तो मेरे जहन में खुशदिल ने खुश किया, बिल्कुल अतीक आ गए थे जहन में। अतीक बैटिंग अच्छी नहीं की। मैं तो एक्सपेक्टिंग कर रहा था कि कल
मैच में वो स्क्वाड में भी होंगे। अच्छा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली टीम में आ गए, वो आ गए, तो उन्होंने मतलब कोई कमाल नहीं किया। अच्छा। उसी तरह जिस तरह मतलब आप समझते हैं कि एक बोतल को उठा के अच्छा, जिस दिन बोतल की आपने बात की, जिस दिन खुशदिल ने परफॉर्म किया, आप हमें ढेर सारी कोला नेक्स्ट पिलाएंगे? ठीक, उससे आप ढेर सारी कोला नेक्स्ट, बिल्कुल खुशी में कोला नेक्स्ट जो है वो बांटी जाएगी। कल के मैच के हवाले से हमने बहुत सी डिस्कशन कर ली है, आज भी एक बड़ा मैच है और मेरे ख्याल से आज के मैच में ग्रुप बी का डिसीजन जो है वो हो जाएगा। और क्या डिसीजन होगा, क्या स्टैट्स है, किस किस तरह की परफॉर्मेंस, सॉर्ट ऑफ क्वार्टर फाइनल है। एग्जैक्टली, क्वार्टर फाइनल है, ये हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। तो जनाब, चैंपियंस क्लैश तो जारी है और एक ऐसा सेगमेंट है जिसको हमें भी इंतजार होता है, यकीनन आपको भी इंतजार होता होगा कि हमारे द फेमस एआई चाचा क्या बताएंगे आज के मैच के हवाले से, क्योंकि आज का मैच इंतहाई अहम है, सॉर्ट ऑफ क्वार्टर फाइनल। और अगर जो भी ये टीम खासतौर पर अगर अफगानिस्तान ये मैच हारता है तो वो बाहर हो जाएगा। सो एआई चाचा से जानते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा। Hello to cricket lovers. Your AI Chacha is here again, live from the sports studio of Discover Pakistan HD TV, bringing you the pre-toss predictions for the big clash of the Asia Cup 2025, Sri Lanka versus Afghanistan in Abu Dhabi. Tonight's action comes from the Sheikh Zayed Stadium, a ground that always has its own drama. The surface here starts with nice bounce and carry, but slows down as the match progresses. Spinners get more grip in the middle overs, while pacers enjoy the new ball early. But here's the twist. Under the lights, dew usually arrives, making it easier for teams chasing. That's why the toss becomes crucial. Win it, and most captains will think about bowling first. Sri Lanka arrive with confidence. Wanindu Hasaranga and Mahesh Dikshana are ready to exploit spin-friendly conditions, while their batting looks solid with Kusal Mendis and Patham Nisanka up top, and Charith Asalanka steadying the middle. Afghanistan, though, are dangerous. Rahmanullah Gurbaz and Ibrahim Zadran can attack from ball 1, and with Rashid Khan, Noor Ahmad and Mujib-ur-Rahman, their spin trio could be the game changers on this surface. So, Dostan, kya hone wala hai? AI Chacha says, this is going to be a gripping battle of spin versus spin, but Sri Lanka carry the edge. Pre-toss prediction, Sri Lanka will win tonight. If batting first, by about 25 runs. If chasing, by 5 to 6 wickets. Afghanistan's only hope is if Gurbaz fires big at the top or Rashid delivers a magical spell in the middle. That's the future as seen by AI Chacha. Firm and clear. जी, तो हम मज़ीद बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। आज मैच है श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान में आज जो टीम अच्छा खेलेगी जीतेगी। अफगानिस्तान अगर अच्छा खेलता है तो डेफिनेटली वो सुपर 4 में आ जाएगा, और अगर अफगानिस्तान आज हार जाते तो अफगानिस्तान बाहर हो जाएगा। अच्छा, ये इसकी वजह हालांकि पॉइंट्स तो बराबर है, रन रेट ज्यादा है, रन रेट अफगानिस्तान का बहुत ज्यादा है। सबसे कम जो रन रेट इस ग्रुप में अभी है वो बांग्लादेश का है। तो आज का मैच बांग्लादेश की टीम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डू और डाई वाला सीन है। लेट्स सपोज अगर अफगानिस्तान जीत जाता तो डेफिनेटली बांग्लादेश जो है वो आउट हो जाएगा। बांग्लादेश दुआ कर रहा होगा। बिल्कुल, आज दोनों टीम्स में से अगर अफगानिस्तान हारेगी तो ही जो है वो बाहर होगी, अदरवाइज श्रीलंका अफगानिस्तान दोनों जो हैं वो रह सकते हैं सुपर 4 में। सो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, नेल बाइटिंग मैच होने वाला है। अतीक, व्हाट डू यू थिंक कि आज राशिद खान की कैप्टेंसी कितना पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आएगी? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से पूरी कोशिश यही होगी कि वो एक तो सख्त खेल का मुजाहरा करें और अग्रेसिव खेले। अग्रेसिव खेलेंगे क्योंकि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो राशिद खान की डेफिनेटली और मोहम्मद नबी हो सकता है कि आज इस टूर्नामेंट के बाद और वो T20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हो, और उसके बाद वो अपने आप को इस खेल से जुदा कर लें। नबी तो डेफिनेटली भी कह रहे हैं, और राशिद खान का भी ये आ रहा था। तो ये चांसेस है उनके पास कि अपने जो पीरियड को गोल्डन बनाने के लिए कि वो एक तो फाइनल में पहुंचेंगे, सेमीफाइनल में डेफिनेटली सुपर 4 में जाएंगे और अपने आप कोशिश करेंगे कि फाइनल तक पहुंचने की। और दूसरा ये है कि उनकी कोशिश होगी कि आज का मैच वो हर सूरत जीते। स्ट्रेटेजी वो तय करेंगे कि हमें पहले बॉलिंग करनी है, बैटिंग पिच के अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेंगे। बिल्कुल। अच्छा अतीक, हमने देखा है कि जो अफगानी प्लेयर है बहुत ज्यादा एग्रेशन होते हैं, पैशन के साथ, प्लेइंग एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है उनका। यही वजह है उनका रन रेट ज्यादा होने की, क्योंकि बांग्लादेश नो डाउट काफी मैचेस जीती है लेकिन वैसा रन रेट बिल्ट अप डू एंड डाई सिचुएशन में खेलते हैं। ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि हम हार जाएंगे या हम हार का ऑप्शन नहीं रखते, वो तो रखते ही नहीं है ना, वो कहते हैं बस हमने जीतना है। ठीक है, जबरदस्त। सेम फॉर आयुष के क्या समझ रही है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान की कौन और अब ना जरा एशिया कप का मजा आना शुरू हो गया, क्योंकि कल वाला एक इशू भी हुआ, उसके बाद एशिया कप ट्रेंडिंग में आ गया है। ठीक है, अब हर कोई एशिया कप की बात कर रहा है,
और अब आहिस्ता आहिस्ता मैचेस भी दिलचस्प होना शुरू हुआ है। बिल्कुल ऐसे मैचेस तो दिलचस्प हो ही गए हैं। अतीक ने बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है जो नाबी और जो है ना राशिद, अगर उनको आप कंट्रोल में कर लेना तो प्रेशर बन सकता है। और यहाँ पे अफगानिस्तान की हमेशा ये बात होती है कि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, नवीन की फिटनेस का पता नहीं अब क्या है। फजल फारूकी को लास्ट टाइम थोड़ी सी मार पड़ी थी, लेकिन आई होप कि वो कम बैक करें, क्योंकि जो शायकीन क्रिकेट हैं और हम जैसे जो फैंस हैं वो अच्छी क्रिकेट भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कल के मैच को लेके हमने देखा कि कल हमें ऑडियंस वहां पे नजर नहीं आई। माइट पॉसिबल वो डिसीजन नहीं आ रहा था, पैनिक सिचुएशन थी, समझ नहीं आ रही थी फैंस को कि वो जाके मैच देखें या नहीं देखें, मैच होगा या नहीं होगा। क्या समझ रहे हैं आज के मैच में दोबारा से वो स्टेडियम की रौनक बहाल? मेरे ख्याल में होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो अफगानिस्तान और का मैच था लास्ट, उसमें क्राउड आया था, काफी क्राउड था, साइजेबल क्राउड था। मुझे लगता है कि आज भी अफगानिस्तान के जो लोग हैं वहाँ पे वो क्रिकेट लवर्स हैं, वो टीम को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। और अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता जो टूर्नामेंट है वो अब जिसे कहते हैं कि स्टार्ट हो गया है, सर उनके बहाल हो रही है। अब सुपर 4 आएगा तो उसमें यकीनन रश होगा। और अगला जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है ऑन संडे, वो एक और थ्रिल से भरपूर होगा। ये जो कंट्रोवर्सी है, अलग एक्साइटमेंट है, अलग एक्साइटमेंट होगी और दुआएं भी ज्यादा होंगी जाहिर है, तो वो तो फिर होगा ही होगा। बिल्कुल, उसके हवाले से तो जो है बातें चलती रहेंगी, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पाकिस्तानियों के लिए भी और डेफिनेटली इंडियंस के लिए भी, क्योंकि अब मैं इंतजार कर रही हूँ मेसम के इंडिया की तरफ से कोई एक नई कहानी है। अच्छा, मतलब हर बार नई चीज आती है। पिछली बार मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ कर देते हैं। हमने लास्ट टाइम भी अपनी इस ट्रांसमिशन में बात की थी, वो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आप तसल्ली रखें, वो कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा, अब मुझे से बताइएगा, जब अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, सुपर 4 राउंड जब शुरू हो जाएगा, 4 बेस्ट टीमें आ जाएंगी। अगर अफगानिस्तान नहीं आता तो वही पुरानी टीमें जो कि एशिया कप पहले खेलती थी, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। अफगानिस्तान अगर आता है तो एक नई एंट्री होगी। तो अब पाकिस्तान को कितना मोहतात होना है, क्योंकि अब तो गलती की गुंजाइश नहीं है। अब तो मैं पढ़ रहा था कि कोई भी मैच अगर कोई टीम हारती है तो उसके लिए इफ एंड बट की सिचुएशन आ जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान तो पहले ही बड़ी मुश्किल से सुपर 4 में पहुंच रहा है, तो उनके लिए तो चांस डेफिनेटली थोड़ा कम होंगे, तो उनको प्रेशर ज्यादा होगा। और आपने देखा कि अब तो सुपर 4 में वो टीमें हैं जो बेस्ट टीम है। अब बेस्ट टीम के खिलाफ अगर आप कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को टाटा बाय बाय, माफी नहीं मिलेगी। कोई माफी नहीं है। छोटी टीम्स थी डेफिनेटली। अच्छा, अब मुझे लगता है कि ये सारे खिलाड़ी जो है ना वो अच्छे हैं, सब में सलाहियत भी है और सब ने साबित भी किया हुआ है, चाहे हसन नवाज है, जितने भी खिलाड़ी है, यू नेम इट। मसला दबाव में आकर खेलने का है कि जब ये घबरा जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, इनको लगता है कि पता नहीं सामने से कौन बॉलिंग कर रहा है, तो तब इनसे परफॉर्म। बिल्कुल, मेंटली काउंसलिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे क्या करना चाहिए? एक दिन बाकी है और मैं और हम सब नहीं चाहते कि दोबारा से वही वजूहात बने और वही रीजन सामने आए। सो अधिक इस पे किसको काम करना है, कब काम करना है और कब वो वक्त आएगा? मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को एक कॉल करनी चाहिए, एक मीटिंग जाना चाहिए और जाकर उनका मोराल उनका बुलंद करना चाहिए और उनको मेरे ख्याल से एक तो सपोर्ट करनी चाहिए कि भाई आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना और इजी होकर खेलना। अच्छा, रिजल्ट कुछ भी हो आपने लड़ना है बस। बड़े खिलाड़ी एज अ मेंटोर भी बनाए गए कि ये शोएब मलिक थे, मिसबा भी थे, द अमेजिंग कायम मकाम जो चेयरमैन पीसीबी है वहां पर भी थे, इस तरह के लोग भी थे। इन खिलाड़ियों का रोल कहाँ आता है? जब टीम गिरी हुई होती है तभी आता है ना। लेकिन इनका काम मैंने जो देखा है वो सिर्फ तनकीद करना ही है, इसके अलावा वो भी शोज में बैठ बस। उसके अलावा शायद ये कहते हैं कि जी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी सर्विसेज क्यों दें। मुझे ये लगता है कि जब तक उनको पे रोल पे ना लाया जाए तब तक ये ऐसा कोई काम नहीं करते जो टीम या पाकिस्तान। क्या आपको लगता है कि वहां पर आज पे रोल पे नहीं है? पे रोल पे है। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ कि जो बाकी वो तो पे रोल पे नहीं, वो तो रोल पे है। अच्छा, रोल ऑन। यही बात वसीम अकरम ने भी एक बार कही थी कि हमारे टाइम पे हमारी कोशिश होती थी कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकालें, ऐसे प्रोडक्ट्स जो है बैटर्स और बॉलर्स निकालें जो पाकिस्तान का आगे जाके नाम रोशन करें। लेकिन अभी यहाँ पे मेन प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तानियों की सिर्फ पैसा कमाना है। ऑन द अदर साइड मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि युवराज सिंह की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल, युवराज सिंह ने उन्हें ट्रेन किया और अच्छे बैटर्स जो है वो आगे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। देन व्हाई नॉट हियर इन पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को सिर्फ है कि हम अपने जूनियर्स को तनकीद कर दें या उनकी गलतियों पे पॉइंट आउट करें, उन्हें सिखा क्यों नहीं रहे? विक्रांत गुप्ता जब पाकिस्तान आया था तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में ना एक छोटी सी गलती ये होती है कि वो ना अपनी किसी भी प्लेयर को सपोर्ट नहीं करते, ऑन नहीं करते। अब बाबर आजम का कह रहे थे पोस्टर बन रहा है तो कोई भी प्लेयर, कोई भी बड़ा नाम जो है ना उस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये भी ब्रांड बन रहा है।
कह रहे थे गिने चुने 4 से 5 नाम है पाकिस्तान में। इंजमाम की बात कर लें आप, मिसबा की बात कर लें, वकार यूनुस है, शोएब ये अख्तर घूमते रहते हैं, यही घूम रहे हैं। इसके अलावा नया बंदा कोई अच्छा, आपको याद है आपने नाम लिया लिया शोएब अख्तर का। शोएब अख्तर कहा करते थे कि जब मैं टीम में आया था तो मुझसे सीनियर खिलाड़ी इनसिक्योर थे, इंक्लूडिंग वसीम, वकार के, यार ये अगर स्टार बन गया तो हमारी अहमियत कम हो जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये रिवायत है कि नए टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता, टांग खींची जाती है। बिल्कुल, और जब वो हीरो बन जाता है उसके बाद सपोर्ट करते हैं। इनसिक्योरिटी तो हर जगह पर होती है ना। अब पाकिस्तानी टीम में जब भी कोई नया प्लेयर आता है, उमर अकमल बात करता था, कहते हैं एक मैच में मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म करके वापस आया तो मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आपने, सेंचुरी मार ली है। कहते बाकी सारे डरे समय थे कि लो जी साढ़े अगला हमारी जगह नहीं। अरीश आप क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल मैं कह रही हूँ क्योंकि बाकी कंट्रीज अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, वो सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए नहीं खेलते। हमें यही लायक है कि हम बस पैसा कमा लें किसी तरह, हम बाहर लीग्स खेल लें, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी नहीं खेलते कि यहाँ से हम पैसा नहीं कमा सकेंगे। तो यहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ना कल एक दोस्त थे हमारे, वो एक रॉ फैन है क्रिकेट के, वो मुझे कह रहे थे कि ना इनके पास जब भी कोई थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं ना, इनकी ये भी ग्रूमिंग करनी चाहिए कि यार ये थोड़े पैसे आए हैं, ये आगे भी आएंगे, डबल 3 गुना 4 गुना 10 गुना ज्यादा आएंगे। आप खुद पे काबू रखें, कहते थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो काबू से बाहर हो जाते हैं, परफॉर्मेंस सिफर हो जाती है और किसी और कामों में पड़ जाते हैं। बिल्कुल, और ये आपकी बात के ऐड में आना शुरू हो जाती है और बहुत सी चीजें इस तरह की आदतें हैं। तो पाकिस्तानियों को पहले जो है वो ट्राई करनी चाहिए कि अपने कंट्री के डोमेस्टिक को खेलें ताकि उनकी जो है वो परफॉर्मेंस इनहैंस हो सके, वो ग्रूम कर सके और इंटरनेशनल मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर सके। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मजीद इस तरह के कॉन्वर्सेशन और डिस्कशंस के लिए हमारे प्रोग्राम और आपकी राय जो है वो बहुत आम है। हम चाहेंगे कि जब भी आप हमारा शो देखें, प्रोग्राम देखें, अपना कमेंट जरूर बताइए। और अतीक मलिक जो अंदर की खबर लेके आते हैं, अगर आपके पास भी कोई अंदरूनी कहानी है तो शेयर कीजिए। इजाजत दीजिएगा।